नमस्कार किसान भाइयों, इससे पहले वीडियो में मैंने बसंतकालीन गन्ना बुआई में 3 उर्वरकों व कीटनाशकों की संतुलित डोज बताई थी। आज की वीडियो में मैं आपको गन्ने में सूक्ष्म पोषक तत्वों का क्या महत्व है, इनकी कमी से हमारी फसल में क्या लक्षण दिखाई देते हैं और यदि हम इनका यूज़ करते हैं तो हमारी गन्ना फसल को क्या लाभ होता है। साथ ही मैं एक ऐसा खाद बताऊंगा कि जो सभी खादों का बाप है और जिसके डालने के बाद आपको अन्य खाद डालने की आवश्यकता ही नहीं, और यदि इसे आप बुआई पर डालते हैं तो उसका रिजल्ट भी ज़बरदस्त होता है। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं कि आप ये समझ लें कि इनका महत्व क्या है। इनकी जो हमें पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं या फसल पे लक्षण दिखाई देते हैं, क्या लक्षण हैं, तो आप इसे भी समझ लें। तो सबसे पहले आप यह समझ लें कि गन्ना फसल में जो सबसे पहले तत्व मिलता है वो प्रकृति से मिलता है, जैसे कि पानी है, हवा है। इसके बाद NPK की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन। इसके बाद कई सारे तत्व हैं जिनकी आवश्यकता भी गन्ना फसल को पड़ती है, और यदि हम उन्हें नहीं देते तो उसका ग्रोथ पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं कि पहला सल्फ़र है। यदि सल्फ़र है गन्ना फसल में हम देते हैं तो ये 3 चीज़ का काम करता है। ये गन्ना फसल के लिए बहुत ही कमाल का है, क्योंकि यह फंगस को रोकता है और साथ ही ये खाद का काम भी करता है और गन्ना जमाव में भी इसका योगदान है। तो ये 3 तरह से काम करता है, तो इसीलिए इसका बहुत ही अच्छा रोल है। तो इसे आप यदि गन्ना फसल में डालना चाहते हैं तो 3 से 5 केजी प्रति एकड़ इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो अगला तत्व आता है वो मैग्नीशियम आता है। यह गन्ने की पत्तियों को चौड़ा करता है, उस पर गहरा हरापन लाता है। लेकिन आप यह सावधानी रखें कि जब ज़्यादा गर्मी हो तो गन्ना पेड़ी या गन्ना पौधे में इसको न लगाएं। इसे आप बसंतकालीन बुआई में 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब अगला तत्व लेते हैं हम जिंक को। तो जिंक की कमी से फसल की जो गन्ना की जो पत्तियां हैं वो पीली पीली हो जाती हैं और उस पर धब्बे भी आ जाते हैं। इसे डालने का सबसे सही तरीका है कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो और आखिरी जुताई कर रहे हो तो 5 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से उसका इस्तेमाल करें। इसका अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यदि आपने मिट्टी की जाँच नहीं कराई है और पहली फसल में पत्तियाँ थोड़ी पीली पीली सी हैं तो आप उसी हिसाब से इसकी मात्रा को बढ़ा घटा सकते हैं। यानी कि इसीलिए मैंने बताया कि 5 से 10 केजी प्रति एकड़ जिंक का प्रयोग करें। अगला है कॉपर सल्फेट, यानी कि इसे नीला तोता कहते हैं। इसका भी आप 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। इसका काम भी फंगस का है और कीट पतंगों को रोकना है। अगला जो तत्व है वो है बोरोन। इसे आप स्वागा भी कहते हैं और ये 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करें। यह भी गन्ना फसल में हरापन लाने में सहायक है। इसके अलावा जो है आता है वो है फेरस। यदि आपने देखा होगा जब गन्ना पौधे जमते हैं तो कहीं कहीं पर कुछ पौधे सफ़ेद रंग के हो जाते हैं, बिल्कुल सफ़ेद रंग के आपको दिखाई देते हैं। आप समझते हैं कि सभी पौधे तो हरे हैं और ये जगह जगह जो है ये सफ़ेद हैं, तो वो फेरस की कमी से है। तो इसे आप 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ना बुआई में देंगे तो ये समस्या आपको नहीं दिखाई देगी। किसान भाइयों, ये तो रहा एक तरह से आप अलग अलग विशेष खाद देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग खाद हैं, ये अलग अलग सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और कितनी मात्रा में देने हैं, क्या इनकी कमियां हैं और क्या इसके लक्षण हैं। तो यह मैं आपको बताया। अब दूसरा तरीका यह है कि आप यदि इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमने मिट्टी की भी जांच नहीं कराई, तो फिर आप आंख बंद करके एक खाद का प्रयोग करें जिसका नाम है कैड ओके, और ये कैडिला कंपनी का है और 20 केजी का यह आता है और 1 हेक्टेयर के लिए यह काफ़ी होता है। यानी कि गन्ना बुआई में आप 1 हेक्टेयर तक ये 20 केजी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कैडिला कंपनी का है, कैड ओके। अब मैं बताता हूँ कि ये आखिर इतना अच्छा खाद क्यों मैं इसे को बता रहा हूँ कि यह सब खादों का बाप है और इसे डालने के बाद अन्य खाद की आवश्यकता नहीं है। तो ये समझ ले कि इसमें आखिर है क्या।
क्योंकि यह अच्छी कंपनी का जो खाद होता है वो जो भी अपने बैग पर लिख कर देता है वो उसी मात्रा में देता है। आप इस बात को भी समझ लें। अगर कमज़ोर कंपनी है या लोकल कंपनी है तो वो लिखती कुछ है और उसमें वो सामान नहीं मिलता। तो यह कैडिला कंपनी का है, तो आपको जो सामान जिस मात्रा में मिलेगा आपको उसमें बैग में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें है पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फेट, कार्बन, फेरस, जिंक, मैग्नीज, आयरन और इस तरीके के कई तत्व भी इसमें शामिल हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और जो मेन तत्व भी हैं वे भी इसमें शामिल हैं। तो इसका कितना अच्छा रिजल्ट गन्ना फसल में देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, मैं तो यही चाहूँगा कि आप गन्ना बुआई में इस खाद का प्रयोग ज़रूर करें। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। फिर मिलते हैं एक नई ताज़ा अपडेट के साथ। जय जवान जय किसान।